गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका कोच मेंटर HC श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने फेवरेट चैनल फाउंडर्स एजुकेशन चैनल में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी के NCERT का इन टेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। तो 21st क्वेश्चन है और ये क्या कहता है कि एन इलेक्ट्रिक ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ सॉरी ये इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक आयरन है। वही मैं सोचूं ये कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है। इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, तो गिवन में क्या लिखेंगे बच्चों? गिवन में हम लिख लेंगे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 20 ओम टेक्स अ करंट I इज इक्वल टू 5 एम्स। और क्या लिख रहा है? कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये डाटा हमको दिया हुआ है और हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है हीट डेवलप। ठीक है, और हीट डेवलप्ड का हमें फार्मूला पता है। ये क्या होता है बच्चों? I² R इंटू टी। ठीक है, तो ये तीनों डाटा हमारे पास है, तो इसको पुटअप कर लेते हैं। I² दैट इज 5 का होल स्क्वायर इंटू R कितना है? 20 है। I इंटू टाइम कितना है बच्चों? 30 सेकेंड है। ठीक है, ये हो गया 25 इंटू 20 इंटू 30। ठीक है बच्चों, 25 इंटू 20 इंटू 30 और दैट विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट 15,000। 15 1 2 एंड 3 15,000 जूल हो जाएगा। और इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे बच्चों? 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4 10 टू द पावर 4 जूल। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। होप करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है 22nd क्वेश्चन। और ये क्या बोल रहा है कि व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच द एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, क्या डिटरमाइन करता है? इलेक्ट्रिक पावर डिटरमाइंस the rate at which energy is delivered by a current flowing through a circuit। ठीक है, तो ये पूरा लिखेंगे। इसका मेन पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इसके लिए इतना ही सफिशिएंट है आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 23rd क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्स। ठीक है, गिवन में क्या लिखेंगे बच्चों? गिवन में लिखेंगे I इज इक्वल टू 5 एम्स और V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। ठीक है, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर। क्या क्या पता करना है? टू फाइंड आउट P कितना होगा पावर, एंड और क्या पता करना है दूसरा? एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों? 2 आवर्स। ठीक है, और हमें पता करना है एनर्जी कंज्यूम्ड।
ठीक है, तो दो चीज़ हमें पता करना है, तो हम पता करते हैं। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, वी नो P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है बच्चों, P कितना होता है, दैट इज इक्वल टू V इंटू आई, और V कितना है 220 वोल्ट, और करंट कितना है बच्चों 5 एम्प्स, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1100, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा वाट। ठीक है, 1100 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पोर्शन हो गया। दूसरा क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड। और ये हमें पता है E बराबर क्या होता है P इंटू टी, दैट इज टाइम, और पावर कितना है 1100, और टाइम कितना है बच्चों 2 आवर्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2200, और ये क्या हो जाएगा वाट आवर। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको किलो वाट आवर में बदलेंगे तो 2.2 किलो वाट आवर हो जाएगा, और दैट अप्लाइज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, और 2.2 यूनिट। यूनिट क्या है, कमर्शियल यूनिट है, 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है अब हमारा चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज शुरू हो जाता है, एनसीईआरटी का ही है ये भी। ठीक है, ये भी पार्ट किसका है, एनसीईआरटी। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और इसमें जो चैप्टर एंड में है, चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप है, और ये क्या बता रहा है कि एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, जो कट किया जाता है 5 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, पीस ऑफ वायर जिसका रेजिस्टेंस आर है उसको 5 पीस में कट किया जाता है। ठीक है, और फिर उसको कनेक्ट किया जाता है, किस में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में। ठीक है, फिर उसको किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज आर डैश, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ आर रेशियो आर डैश। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, बाकी उसके बाद अपने आप आंसर आ जाएगा। तो वी नो वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू आर बाई 5, और ऐसे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 इक्वल पार्ट्स में हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब, जब ये पैरेलल में कनेक्ट हो। ठीक है, इक्विवेलेंट, ऐसे कितने रेजिस्टेंस है, टोटल 5 रेजिस्टेंस हैं, तो इनका जो इनको फिर फाइनली कनेक्ट किया गया है पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R0/5, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, और R डैश क्या होगा R0/5 और कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम पैरेलल रेजिस्टेंस में R इज इक्वल टू क्या करते हैं, R/N कर लेते हैं, ये हमारा फार्मूला है, R डैश इज इक्वल टू R/N हो जाता है। तो इसको अप्लाई करके ये हम ऐसा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा R0/25, और हमें क्या पता करना है, R/R डैश पता करना है, और ये हो जाएगा हमारा 25 के बराबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा हमारा, ये 25 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। हमें पता है पावर I² R पावर के बराबर होता है,
बी इंटू आई भी पावर होता है, बी स्क्वायर बाई आर भी पावर होता है, एक यही है जो पावर के रिप्रेजेंट नहीं करता, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड फॉर 220 वोल्ट एंड 100 वाट। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, रेटेड है 220 वोल्ट और 100 वाट का। तो हमें क्या पता करना है कि अगर इस बल्ब को 110 वाट वोल्ट पे अगर अप्लाई करें या कनेक्ट करें तो इसका पावर कितना हो जाएगा। ठीक है, इसका पावर कितना हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पता करते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, P बाई वी होता है। ये ये रेजिस्टेंस होता है हमारा वी स्क्वायर बाई पी। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये होता है वी स्क्वायर बाई पी के। और वी स्क्वायर कितना है हमारा 220 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट और डिवाइडेड बाई पावर कितना है हमारा 100 वाट। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 484 ओम। ठीक है, ये उसका रेजिस्टेंस हो गया। इस किसका रेजिस्टेंस हुआ, ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। ठीक है, कितना हो गया 484 ओम हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने पता कर लिया। अब इसको ऑपरेट करना है वी डैश पे। ठीक है, वी डैश पे अगर ऑपरेट करना है, वो कितना दिया हुआ है 110 वोल्ट दिया हुआ है। तो पावर कंज्यूम क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा वी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। इसी फार्मूले से आर को इधर लाएंगे, P को उधर ले जाएंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, ये वी स्क्वायर होगा 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई आर क्या है 484। ठीक है, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25 वाट को। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, हमारा आंसर डी हुआ। डी आंसर सही है, दैट इज़ 25 वाट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल। ठीक है, सेम मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि रो इज सेम। ठीक है, इक्वल लेंथ है, L इज आल्सो सेम एंड इक्वल डायमीटर and D is also same, are first connected in series. First connected in series। ठीक है, पहले किसे कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में और फिर बाद में कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में। ठीक है, across the same potential difference V is also same। ठीक है, तो हमें क्या पता है, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, since the two wires are of the same material, equal length and equal diameter, therefore क्या लिख लेंगे R1 will be equal to R2। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं R। ठीक है, मान लेते हैं कि ये R है। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं। उसके बाद सीरीज अरेंजमेंट में क्या हो जाएगा, आर एस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R प्लस R दैट इज इक्वल टू 2R। ठीक है, ये हो जाएगा इन सीरीज रेजिस्टेंस और इन पैरेलल अरेंजमेंट में क्या हो जाएगा, आर पी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या R इंटू आर डिवाइडेड बाई 2R। ठीक है, दैट इज इक्वल टू R से R कट गया, दैट विल बी इक्वल टू R बाई
2। ठीक है, ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आर ई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया हमारा ये। ठीक है, अब हमें पता करना है क्या बच्चों, हमें पता करना है हीट प्रोड्यूस। ठीक है, तो हीट इन सीरीज डिवाइडेड बाय हीट इन पैरेलल, और इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये हो जाता है वी स्क्वायर टी बाई आर, और आर का सीरीज वाला कम्बिनेशन, और इधर भी वी स्क्वायर टी बाई ये आर पी पैरेलल वाला कनेक्ट कम्बिनेशन। इसको वी स्क्वायर सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टी भी सेम है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आर एस की वैल्यू कितनी है, तो आर एस की वैल्यू है आर बाई, तो आर एस और आर पी जो कि 1/, में है तो ये उल्टा हो जाएंगे, ये आर पी डिवाइडेड बाई आर एस हो जाएगा। आर पी क्या है, ये है आर बाई 2, और आर एस क्या है, ट्वाइस ऑफ आर। यही तो है बच्चों। ठीक है, तो अब इसको जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू ये r बाई 2 इंटू 1/2 r हो जाएगा जब ये मल्टीप्लाइड करेंगे तो, और ये r से r कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/4। हेंस एच एस रेशियो एच पी विल बी इक्वल टू 1/4। ठीक है, एच एस रेशियो एच पी विल बी इक्वल टू 1/4। हमारा आंसर ऑप्शन 3C सही होगा। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो हमको पता है द वोल्ट मीटर is always connected in parallel to measure the potential difference between 2 points। ठीक है बच्चों, ये हमें ध्यान रखना होगा कि हमेशा जो है ये पैरेलल में कनेक्ट करते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स। कौन सा पॉइंट, विच across which the voltage is required to measure। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, और ये है कॉपर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.5 mm। ठीक है, डी दिया हुआ है 0.5 mm, दैट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि हम हमेशा मीटर में सब चीज़ें मेजर करते हैं। ओके, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, एल हमें पता करना है। टू मेक इट्स रेजिस्टेंस, आर कितना होना चाहिए, 10 ओम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले इतना पता करते हैं, ये ए केस है, और केस बी में क्या है कि अगर डायमीटर को डी डैश को क्या कर रहे हैं 2D के बराबर कर देते हैं, देन रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो पहला हम पता करते हैं कि हमें लेंथ कितना चाहिए, तो उसके लिए सॉल्यूशन में पहला सॉल्यूशन में ए में क्या करेंगे, पहले एरिया पता करेंगे। एरिया कितना, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 0.5 इंटू 10⁻³
का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। और ये हो गया पहले केस में। और इसका रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, रो एल बाई ए, ठीक है। रो एल बाई ए होता है। रो भी दिया हुआ है, हमारे रो की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। और L को इधर लाएंगे तो R को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा, इसको अभी वैल्यू ना लिख करके पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम पता करते हैं L बराबर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा रो इंटू, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा R पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू रो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। अब R की वैल्यू हमारा 10 ओम है, पाई की वैल्यू 22/7 है, और डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -6 होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू रो कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻8। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 122.7, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। बी के केस की तरफ बढ़ते हैं कि अगर डायमीटर 2D कर लिया तो क्या होगा, ठीक है। तो 2D कर लेंगे तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, R डैश विल बी इक्वल टू 4 रो L बाई पाई इंटू 2D का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, R की वैल्यू हमें पता है, तो ये जो है यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, 4 रो दैट विल बी इक्वल टू 4 रो L डिवाइडेड बाई पाई इंटू 2D का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू 4 रो L बाई पाई डी स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना है, ये पूरी चीज़ कितनी है, ये है R के बराबर, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू R। और R कितना है हमारा, 10 ओम है, 1/4 इंटू 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 10/4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2.5 ओम, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे। एक बार फिर से समझिए कि हमें पता है कि रेजिस्टेंस क्या रो L/A है, और R डैश क्या है, ये पाई D/4 होता है, और वहाँ पे D स्क्वायर की जगह 2D का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 4 रो L बाई पाई डी स्क्वायर हो जाएगा। और हमको पता है कि 4 रो L बाई पाई डी स्क्वायर ये बराबर किसके है, R के बराबर है। R की वैल्यू हमें पता है, तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है, ये है हमारा वैल्यू ऑफ करेंट फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर फॉर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो,
ठीक है। इसके लिए ग्राफ पेपर पे आप बनाएंगे तो सबसे बढ़िया होगा। मैं आपको रफ आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, हमें ये एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखाते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इसके लिए पहले तो आप जो है ये जो दिया हुआ है इसके हिसाब से एक स्केल ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। स्केल के लिए स्केल लेने में आपको सुविधाजनक क्या होगा, क्योंकि पॉइंट में आपका करंट एम्पियर में करंट दिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे क्या हम दिखाते हैं, यहाँ पे हम दिखाते हैं एम्पियर, और वाई एक्सिस पे क्या दिखाते हैं, वोल्ट। ठीक है, इधर वोल्ट हो जाएगा, इधर एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब एम्पियर हमारा 0.5 ओम में है, पॉइंट ओम में है, तो हम क्या करेंगे 10 स्मॉल डिवीज़न को क्या करेंगे 10 स्मॉल डिवीज़न किसका, जो ग्राफ पेपर है आपका 10 स्मॉल डिवीज़न, ये बराबर हम ले लेंगे 1 एम्प्स के, ये स्केल हो जाएगा। ठीक है, स्केल लिख लेंगे आप। दूसरा क्या लेंगे, वोल्टेज के लिए क्या लेंगे, वाई एक्सिस पे 10 स्मॉल डिवीज़न। ठीक है, 10 स्मॉल डिवीज़न को आप ले लीजिए 3 वोल्ट के। ठीक है, क्यों 3 वोल्ट के हम ले रहे हैं, क्योंकि इसको दिखाना हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, और यहाँ पे आ गया आपका 15। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हमने 10 स्मॉल डिवीज़न को 1 एम्प्स लिया है, तो 0.5 एम यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हुआ, ये यहाँ पे क्या हुआ 2 हुआ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, तो हमें 4 तक ही दिखाना है, तो इतना बहुत है। और उसके बाद जब प्लॉट करेंगे तो 0.5 एम्स के अक्रॉस 1.6 है, यानी इसका लगभग आधा होगा, और यहाँ आप प्लॉट कर लेंगे। ऐसे ही दूसरा क्या है, 1 एम्स के अक्रॉस कितना है, तो वो 3.4 है, तो 3.4 कहीं यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और 2 एम्स के का 6.7 है, 2 एम्स के क्रॉस 6.7 है, ये कहीं इधर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे करते जाएंगे। 3 एम्स के क्रॉस कितना 10.2 है, तो ये इधर होगा, और 4 एम्स के क्रॉस 13.2 है, ये इधर कहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, अब आपको पता क्या करना है कि ग्राफ बना दिया आपने, तो रेजिस्टेंस पता करना है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ, और स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे मिला देंगे। एक्चुअली ये स्केल से बनाते, ग्राफ पेपर पर बनाते तो ये सही होता है, ये लगभग 4 के सामने आता है, और यहाँ पे ये आता है, इधर से मिला लेते, तो ये हो जाता आपका 13.2, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे यहाँ से लेते 13.2 हो जाता, और ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाता, ये टाइम अरे एम्पियर स्केल में लेते तो ये कितना हो जाता, ये 4 हो जाता, और ये आपका आएगा 3.4 ओम। ठीक है, तो ये टू द स्केल जब ग्राफ पेपर पे ड्रा इट ऑन ग्राफ। ठीक है, ड्रा योर सेल्फ ऑन अ ग्राफ पेपर। ठीक है, हमने आपको आइडिया दे दिया है, आप इस क्वेश्चन को अपने से करिएगा, और ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर। ठीक है, ये एक रजिस्टर है, और इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्टेड है, ये है 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये वोल्टेज 12 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस नहीं पता हमें। करंट जो फ्लो कर रहा है ये कितना है 2.5 मिली एम्स। ठीक है, मिली एम्स। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं I इज इक्वल टू 2.5 मिली एम्स, दैट इज इक्वल टू
2.5 इंटू 10⁻³ एम्स हो जाएगा। ओके, वोल्टेज हमारा दिया हुआ है 12 वोल्ट। हमें पता करना है कि रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस हम पता है V/I होता है। ये किस तरह से होता है, तो ये होता है एज पर ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ। ठीक है, R = V/I। V है 12 वोल्ट, I है 2.5 इंटू 10⁻³ और दैट विल बी इक्वल टू, अगर इसको आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120/25 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो पावर 3 हो जाएगा। तो 120 में बात नहीं बनेगी, इसको कर लीजिए आप 1200। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 25 और ये ऊपर जाएगा 10⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी, ये 1200 नहीं होगा, ये होगा 12 इंटू 2.5 के लिए यहाँ पे 120 हो जाएगा। और जब हम इसको 120 हो जाएगा और एक पावर और माइनस करेंगे, इसको 3 ही रखिए। ये 3 रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 4.8 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा बच्चों 3, और ये क्या हो जाएगा ओम। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रजिस्टर दिस वन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये सारे रजिस्टर जो है सीरीज में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो सलूशन में हम क्या करेंगे कि R इक्विवेलेंट, ठीक है, R इक्विवेलेंट बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। ठीक है, और ये टोटल हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, ये टोटल हो जाएगा 13.4 ओम के, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है तो ये सीधा सीधा जुड़ जाएंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि ये जो रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 4 एंड 5। ठीक है, ये कनेक्टेड हैं किसके अक्रॉस, 9 वोल्ट बैटरी के। ठीक है, ये जो वोल्टेज है ये 9 वोल्ट बैटरी है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो 12 ओम रेजिस्टर है इसके थ्रू कितना करंट बहेगा, तो बच्चों चूँकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सबके थ्रू सेम ही करंट बहेगा। और इस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो I विल बी इक्वल टू V/R इक्वलेंट। ठीक है, और ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 13.4 और दैट विल बी इक्वल टू 0.67 एम्प्स। ठीक है, ये करंट हो गया और यही करंट जो है 12 ओम के थ्रू भी बहेगा। ठीक है, तो ये आंसर क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में CC 10 में पूछा जा चुका है। और आज का आखिरी क्वेश्चन हम लेते हैं और वो क्वेश्चन है कि हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्प्स। हाउ मैनी 1.6 ओम रजिस्टर आर रिक्वायर्ड टू इन पैरेलल। ठीक है, तो वी नो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
इन पैरेलल आर इक्वल टू क्या हो जाता है, आर ए बराबर हो जाता है आर बाई एन, जहाँ पे आर है रेजिस्टेंस ऑफ ईच, ये हो जाए रेजिस्टेंस ऑफ ईच, और एन क्या है, यह है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, ये वैल्यू है, ये ध्यान रखना है कि ये सब वैल्यू इक्वल ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा R 176 तो दिया हुआ है और N यहाँ है। ठीक है, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और करंट 220 वोल्ट सप्लाई है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है, और करंट कितना दिया हुआ है, 5 एम दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है कि R बराबर क्या होता है, V बाई आई, और V कितना हो गया 220 डिवाइडेड बाई I है 5, दैट इज इक्वल टू, इससे कटा लीजिए तो 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20, 44। ठीक है, 44 ओम आया है। ठीक है, अब यही तो बराबर है इसके, जो ये है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 176 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 44, इसलिए n इज इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाई 44। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 4, और यही हमारा हो जाएगा आंसर कि 4 रजिस्टर ऐसे होंगे 176 ओम के, 4 रजिस्टर होंगे 176 ओम के, जिनको पैरेलल में जोड़ेंगे तो 5 एम की करंट फ्लो करने के लिए परमिट करेंगे, जबकि उनकी सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसा हमने बोला था बच्चों कि हम डेली 10 क्वेश्चंस टेकअप करेंगे न्यूमेरिकल्स के, तो आज 10 क्वेश्चंस पूरे हो गए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में जो अगले सीरीज़ का होगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू। हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो ध्यान रखिएगा, आप इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। उसके बाद क्या करना है, बेल आइकन भी हिट करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन क्या होगा, नोटिफिकेशन टाइम से मिले। ठीक है, इन टाइम मिलता रहे। और अगर आप पुराने हैं इस चैनल पे, आपका अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करिए, और अगर पसंद आता है, लाइक करते हैं, तो इसको शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।